मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ये पूरा हद पहुँचता है कि मैं तुमसे पूछूं और तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ गई थी। अम्मी आपको मुझ पर यकीन नहीं है? लड़कियों पर अंधा एतमाद नहीं किया जाता। एतमाद जैसा भी हो, होता है या नहीं होता। मैंने नुज़हत से बात की, वह अमर को बुला के पूछेगी कि असल मामला क्या है। क्यों किया आपने ऐसा? वो ये नहीं समझेंगे कि 4 दिन भी आप मुझे नहीं रख सकी। बहुत समझने लगी हैं। बिहारी बेटी बोझ ही होती है, कोई समझे या ना समझे। पता था मुझे, इसीलिए एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी। बुला लेंगे 2 दिन में मुझे वो। क्या ताबीर, तुमने इतना बड़ा फैसला मेरे मशवरे के बगैर ही कर लिया? ये कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। शादी से पहले भी तो जॉब करती थी, तो अब क्यों नहीं अम्मी? तब की बात और थी, अब तुम घर से बाहर अपने शौहर की रजामंदी के बगैर नहीं निकल सकती। कौन सा शौहर अम्मी? जिसने जेल से आके मुझे एक फोन भी नहीं किया। हो सकता है वो भी यही सोच रहा हो। चलो मुझसे नाराजगी थी, आपको कर लेता। पता नहीं हकीकत क्या है, अब ये तो नुज़हत ही बताएगी। अम्मी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया नुज़हत आंटी को ये सब कुछ बता के। पहले ही तुम्हारी बात मानकर मैं पछता रही हूँ। मुझे तो फौरन जाना चाहिए था वहाँ। अमर के तो पछता तो मैं रही हूँ अम्मी, आपकी बात मानकर। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मेरे सामने बात भी नहीं करती थी, ये सख्ती कैसे आ गई तुम्हारे लहजे में? गलत करती थी ना अम्मी, पहले ही अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए थी आपसे। स्टैंड लेना चाहिए था खुद के लिए। मेरे मरने के बाद अपनी सारी मर्जियां पूरी कर लेना। मेरे जीते जी मैं हर बुरी बात पर तुम्हें टोकूंगी, ये मेरा फर्ज है। अम्मी